Assalamu alaikum students. Today we are going to deal with the exercise section of the lesson, the cyclone. तो cyclone का जो हम exercise portion उठाने वाले हैं. So my dear students, first of all इसमें जो है portion that's the create. So create में थोड़ा landscape view में. So match the following. मैच द वर्ड्स बिलो इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ग्रुप. हमें ये जो वर्ड्स हैं ये हमें मैच करने हैं. सॉरी, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ओके, ए टू डी, ई टू एच, आई टू एल, एम टू पी, क्यू टू टी, यू टू जेड, हमें ये मैच करने हैं इन वर्ड्स के साथ इस तरह से जैसे कि वो आएंगे डिक्शनरी में. तो अगर आपने डिक्शनरी देखी है तो वेल एंड गुड. ओके, वैसे तो डिक्शनरी सबों ने देखी होगी. ओके, कि वहाँ पे जो वर्ड्स आते हैं लगभग सब वर्ड्स का मीनिंग दिया होता है वहाँ पे. और एक सिस्टमेटिक मैनर में पहले ए से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स. ओके, फिर बी से सारे वर्ड्स, फिर सी से, इसी तरह से. ओके, तो हमें इस तरह से ये मैच करने ए से लेकर डी तक. ओके, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे डिक्शनरी में? इसमें आएगा बेटा, एक तो आएगा ब्रांचेस. ओके, मैं बताऊंगा अभी क्यों. और दूसरा आएगा कैंडल, ये है सी. क्योंकि ए से लेकर डी तक अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे, ए से लेकर डी तक कौन से आएंगे, कौन से वर्ड्स आएंगे? दो वर्ड्स आएंगे अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे. एक तो आएगा कैंडल और दूसरा आएगा ब्रांचेस. तो आप अब बताएंगे बेटा कैसे? क्योंकि जो पहले वर्ड आएगा, मुझे बता पहले क्या होगा डिक्शनरी में, किस अल्फ़ाबेट के नेम्स होंगे? वो होंगे ए के. ओके, तो ए से तो कोई वर्ड दिया ही नहीं हुआ है. ये है डब्ल्यू से, एच से, एल से, एस से, तो ए से कोई वर्ड नहीं है. फिर बी से देखेंगे, क्योंकि ये देखना है ना हमें ए से लेकर डी तक. इसी तरह से दूसरा जो आएगा डिक्शनरी में जब हम जाएंगे तो ए के बाद आता है अल्फ़ाबेट बी. बी से वर्ड्स आएंगे तो बी से एक वर्ड आता है, दैट इज ब्रांचेस. ओके, तो बी आ गया इसमें ब्रांचेस. ओके, अब तीसरा वाला जो है वो है सी अल्फ़ाबेट. तो सी से आता है कैंडल. बात आई समझ? तो ए से लेकर डी तक इतने ही वर्ड्स हैं और कोई भी नहीं है. डी से भी कोई वर्ड नहीं है, लिहाजा ब्रांच और कैंडल इसमें आएगा. बात समझ में आई? तो अब ई से लेकर एच तक देखना है. तो चलिए बेटा, पहले हम डिक्शनरी में निकालेंगे लेटर ई, अल्फ़ाबेट ई. तो ई में से हम देखेंगे कि ई में से कौन आएगा. ओके, तो अगर आप देखेंगे पूरी तरह से ई से तो कोई लफ्ज़ स्टार्ट ही नहीं होता है. ई के बाद आता है एफ. एफ से कोई होता है? नहीं. एफ के बाद आता है जी. जी से कोई होता है? नो. एच. एच से कोई होता है? यस. एच से आता है हनी. लिहाजा ई से लेकर एच तक यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से एक ही वर्ड है, वो है हनी, जो कि ई से लेकर एच तक अगर हम डिक्शनरी में तो जाएंगे और देखेंगे. बात समझ में आई? आई से लेकर एल तक अब हम आई पर डिक्शनरी खोलेंगे. तो आई से कौन सा स्टार्ट होता है? आई से तो कोई वर्ड यहाँ नहीं दिया हुआ है. ओके, मतलब मैं वुचन तम वर्ड्स यम जन येतन आसन. कत समझ यवन? आई. जे से देखेंगे, क्योंकि आई के बाद आता है लेटर जे. जे से कोई वर्ड नहीं है. के से कोई वर्ड नहीं है. एल से एक है, दैट्स लाइफ. लिहाजा आई से लेकर इसमें एल आएगा. इसी तरह से ये तीन है. राइट, चलिए. तो अब है बेटा द वर्ड स्लिपर इज अ नाउन. ओके, स्लिपर नाउन है. स्लिपर, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द नाउन्स एंड वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. ओके, आपने नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है. तो एक्चुअली ये तो आपको खुद ही करना था, बट आई हैव डन सम वर्ड्स फॉर यू. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, चूज 5 न्यू वर्ड्स यू लर्न इन दिस स्टोरी एंड लुक अप व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच दे आर इन द डिक्शनरी. हमने जितने भी वर्ड्स इसमें पढ़े हैं इस स्टोरी में, द साइक्लोन में, उनमें से कुछ वर्ड्स उठाने हैं. आप खुद भी उठा सकते हैं, देख सकते हैं वो नाउन है या वर्ब है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे नाउन की, तो नाउन आपको पता ही होगा. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. ओके, फॉर एग्जांपल आदिल है, दिस इज अ नाउन. ओके, चीयर, ओके, दिस इज अ नाउन. ओके, एटसेट्रा. तो उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड, WHIRL, वर्ल्ड एक यहाँ पे एक ओके, वर्ल्ड. ओके, वर्ल्ड मीन्स होता है टू गो फास्ट इन सर्कल्स. ये वर्ड है वर्ल्ड या वर्ल्ड. ओके, वट एवर, वर्ल्ड है इसका पास्ट, वर्ल्ड. तो यह है नाउन, यह है, सॉरी, यह है वर्ब. ओके, क्योंकि दिस शोज सम एक्शन. एज यू नो कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें एक्शन दिखाता है.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आदिल की, तो आदिल नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो दैट्स नाउन। नाउ अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड की, WHIRL वर्ल्ड या WHIRLED वर्ल्ड, तो दिस इज द वर्ड बट विच इज विद द एक्शन, ऐसे गोल गोल घूमना, सो दिस इज द वर्ब। तो ऐसे वर्ड्स आप बहुत सारे देख सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हियर। तो बेटा अब जो क्वेश्चन है दैट्स अंडरलाइन द प्रोनाउंस, आइडेंटिफाई देयर पर्सन्स। सबसे पहले मैं प्रोनाउन की बात करूंगा। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन भी नाउन ही होता है, लेकिन सॉरी, प्रोनाउन हमें लगता है जो कि हम नाउन की जगह यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है आरिफ, ओके, मेरा नाम है आरिफ, तो आई राइट इट एज आई एम अ टीचर। आई, ये आई कौन है? ये मैं हूँ, आरिफ है, ओके। तो जो नाउन की जगह यूज हो वो है प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम आदिल है, मैं लिखूंगा आदिल रीड्स इन क्लास थर्ड, ओके, आदिल इज द स्टूडेंट ऑफ थर्ड क्लास। तो आदिल की जगह अगर मैं लिखूंगा ही इज द स्टूडेंट ऑफ थर्ड क्लास, ओके, ही लिव्स एट अंचिडोरा। तो ही जो है यहाँ पे आदिल है, तो ही जो है प्रोनाउन है, क्योंकि ये आदिल की जगह यूज होता है, जो कि आदिल नाउन है। बात समझ में आई? अब हमें यहाँ पे पहले प्रोनाउन निकालने हैं और देखना है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो बेटा सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। चलिए, तो बेटा सबसे पहली बात जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, this is the second person, this is the third person। बात समझ रहे हैं बेटा आप? ओके, तो अब हम बताएंगे आपको बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते किसको है। मेरा नाम है आरिफ सर, बात समझ में आई? तो मैं आपसे बात करता हूँ, ओके, मैं जो हूँ मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आई हु इज स्पीकिंग, ओके, हु इज द स्पीकर, मैं स्पीकर हूँ। बात समझ में आई? मैं आपके साथ बुझुस तो कत कर तो याद, सो बह गोस फर्स्ट पर्सन। अच्छा, मे निश सेकंड पर्सन सो यमिस सत बह कत छुस करन, ओके, टू होम आई एम टॉकिंग दैट इज यू पीपल, ओके। बात समझ में आई? सपोज अगर आप मेरे सामने है क्लास में, तो मैं स्पीकर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ओके, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं बात करता हूँ, ओके। सेकंड पर्सन हो गया जिसके साथ मैं बात करता हूँ, तो आपके साथ बात करता हूँ, आप स्टूडेंट हो, ओके, आप स्टूडेंट हो तो मैं आपके साथ बात करता हूँ, तो आप हो गए मेरे लिए सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया वो जिसके बारे में हम बात करते हैं, ओके, जिसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, ओके, फॉर एग्जाम्पल सामी, ओके, फॉर एग्जाम्पल आदिल, ओके। तो ये है, ये हूँ मैं जो कि बात कर रहा है। बात समझ में आई बेटा? सेकंड पर्सन है आप हो सेकंड पर्सन जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, और थर्ड पर्सन है वो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। गोस बुछुस गोडनुक पर्सन तिकेज बुछुस कत करान। बात समझ में आई? सेकंड पर्सन गई वो तोय, हाँ, यमिस बह मुखातिब छुस, यमिस सत बह कत छुस करान, ओके। थर्ड पर्सन गो यमिस मुतलिक अस कत छ करान। कत आवा समझ? ओके, थर्ड पर्सन गो यमिस मुतलिक अस कत छ करान। वहीं करो बह यह एक्सप्लेन थोड़ा बहुत ये सिंगुलर तो प्लूरल क्या गो। मिसाल के तौर पर येतन छुस बह फर्स्ट पर्सन, बह छुस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्या छुस बह हसा छुस फर्स्ट पर्सन मे मोन, मगर बह छुस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर येतन। क्या बह छुस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तिकेज बह छुस फर्स्ट पर्सन गो ठीक, सिंगुलर गोस बिकॉज बह छुस यक, बह छुस अख नफर युस जन स्पीक छ करान। सेकंड पर्सन, वहीं गो सेकंड पर्सन हेक में आसित प्लूरल ते सिंगुलर ते। सेकंड पर्सन बेटा मुझे सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर हम क्लास में है, मान लीजिए हम क्लास में हैं, किस में है? क्लास में। तो अब अगर सेकंड पर्सन मेरे सामने एक ही स्टूडेंट है, वार थो ख्याल, अगर मे ब्रोट कन स्टूडेंट बह पर्नावन आसन, ओके, ओके, सह गो तेल मानि खतर सेकंड पर्सन
सिंगुलर अगर अकोई स्टूडेंट आसे अकोई नफर आसे यमिस सत बह कत आसे करान वह अगर अक खुद ज्यादा नफर ओके बात समझ में आई अगर अक खुद ज्यादा नफर यमन सत बह कत करान त्रे दह वो हथ जहत सह गो सेकंड पर्सन तम सात यी सेकंड पर्सन प्लूरल तेल अगर बह अक खुद ज्यादा नफरन मुखातिब आस अक खुद ज्यादा नफर परनावन आसक अगर बह परनावन आसक 2 4 50 60 नफर गो तिम गई मे सेकंड पर्सन प्लूरल कत आया समझ थर्ड पर्सन आव तुम समझ क्या गो थर्ड पर्सन सिंगुलर थे पे थर्ड पर्सन सिंगुलर गो थर्ड पर्सन क्या गो वही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो बेटा अगर हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम एक ही के बारे में बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सामी ओके अगर सामी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन एक ही इंसान के बारे में तो वो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या गो गोस बह फर्स्ट पर्सन युस स्पीकर दोयम गो यमिस बह मुखातिब छुस यमिस सत बह कत छुस करान सह हेक सिंगुलर ते सह हेक प्लूरल ते कत आया समझ थर्ड पर्सन गो जनाब अली यह यमिस मुतलिक कत आसो करान यमिस मुतलिक कत आसो करान ही शी ओके अच्छा वन अगर थर्ड पर्सन सु युस अकोई नफर यमिस मुतलिक कत करान तेल गो सह थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सामी ओके बह लिख यन आदिल ओके रफ़ीक ही दे इन शार्ट ओके यम गई सारी अगर यम नफर यम त्रे तो तेल गई अगर अक खुद ज्यादा मुतलिक कत करान अख नफर खुद ज्यादा मुतलिक कत करान तेल गो थर्ड पर्सन प्लूरल अगर दे आव दे मतलब गो ही तो शी गई आव थर्ड पर्सन सिंगुलर मगर दे गोस थर्ड पर्सन प्लूरल कत आया समझ तिकाज दे गो प्लूरल ओके दे वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन दे में आता है प्लूरल ही और शी आता है थर्ड पर्सन लेकिन वो आता है सिंगुलर बेटा क्योंकि उसमें सिंगुलर ही हम ही शी तो यहाँ पता है दे दिस इज थर्ड पर्सन plural. I hope you would have understood this thing.